2020 में स्याह फार्म अमरीकी शहरी का सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर के हाथों अंदोनाहा कत्ल इंसानियत का स्याह बाब है। जॉर्ज फ्लॉयड जूनियर एक 46 साला स्याह फार्म अमरीकी शहरी थे जिन्हें 25 मई 2020 को मिनियापोलिस पुलिस ऑफिसर डेरेक शोवन ने निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या पुलिस के तशद्दुद और नस्ली इंपियाज के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरों का मुहर्रिक बना। जॉर्ज फ्लॉयड टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पैदा हुए। वो एक बाप थे जिन्हें उनके दोस्त एक नर्म मिजाज देव यानी जेंटल जॉइंट के तौर पर जानते थे और जिन्हें खेलों से गहरा शगफ था। उनकी ज़िंदगी में बहुत से अमरीकियों की तरह मुश्किलात और कानूनी मसाइल भी आए, लेकिन वो मिनियापोलिस में अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे जब एक मामूली सा पुलिस वाक़या उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब एक दुकानदार ने पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दी कि फ्लॉयड ने शायद जाली $20 का नोट इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो कई मोबाइल फ़ोन वीडियोज़ में हौलनाक तफसील के साथ महफूज हो गया। पुलिस ऑफिसर डेरेक शोवन, जो 19 साल का तजर्बा रखता था, जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट 29 सेकंड तक घुटना रखे बैठा रहा, जबकि फ्लॉयड बार बार अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए, तकलीफ से कराहते हुए कहते रहे, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मौके पर मौजूद लोगों में एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर और एक तरबियत याफ्ता मार्शल आर्ट्स फाइटर भी शामिल था, जिन्होंने पुलिस को खबरदार किया कि वो फ्लॉयड को मार रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि जब फ्लॉयड बेहोश हो गए तब भी शोवन ने दबाव जारी रखा, यहां तक कि एम्बुलेंस आई। ये दिल दहला देने वाली वीडियो फ्लॉयड को उनकी मां को पुकारते हुए और जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए दिखाती है। उनके ये अल्फाज, मैं सांस नहीं ले पा रहा, उन दूसरे स्याफाम अफराद की आखिरी फरियादों की याद दिलाते हैं, जैसे एरिक गार्डनर, जो 2014 में न्यूयॉर्क में पुलिस के चोक होल्ड में हलाक हो गया था। फ्लॉयड का कत्ल कोई अनोखा वाक़या नहीं था, बल्कि ये अमरीका में स्याफाम अफराद के खिलाफ पुलिस के गैर मुतनासिब तशद्दुद के तवील सिलसिले की एक कड़ी थी। इस वाक़े से सिर्फ 2 माह पहले मार्च 2020 में 26 साला ब्रियोना टेलर को उसके घर में उस वक्त गोली मार दी गई जब पुलिस ने बगैर वारंट के उसके अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया। इसी रियासत मिनेसोटा में 2016 में फिलेंडो कास्टिल को मामूली के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गोली मार दी गई। इनमें से अक्सर वाक़यात में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को सज़ा नहीं दी गई जब तक कि जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल दुनिया के सामने वीडियो के जरिए ना आ गया। इस वाक़ये के बाद ना सिर्फ अमरीका की तमाम 50 रियासतों में बल्कि दुनिया भर में मुजाहरे फूट पड़े। लंदन से लेकर टोक्यो तक लोग सड़कों पर निकल आए। मिनियापोलिस में वो पुलिस स्टेशन जहां शोवन तैनात था, मुजाहिरीन में नजरियातिश कर दिया। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर नेशनल गार्ड को तलब करना पड़ा। हालांकि ज़्यादातर मुजाहिरे पुरअमन थे, लेकिन बाज़ मकामात पर कशीदगी और पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखने को मिले। बड़ी बड़ी कंपनियों, तालीमी इदारों और हुकूमती इदारों ने नस्ली इंसाफ के हक़ में बयानात जारी किए और डी फंड द पुलिस तहरीक ने इस्लाहात का मुतालबा किया। अमरीकी मयार के मुताबिक इस मुकदमे की कानूनी कार्रवाई गैर मामूली तौर पर तेज़ थी। अप्रैल 2021 में डेरेक शोवन को दूसरे दर्जे के गैर इरादी कत्ल, तीसरे दर्जे के कत्ल और कत्ल हता यानी मैन स्लॉटर के इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया और उसे 22.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मौके पर मौजूद बाकी 3 पुलिस एहलकारों को बाद अज़ां शहरी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर वफाकी तौर पर मुजरिम करार दिया गया। शहर मिनियापोलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड के ख़ानदान के साथ $2.70 का तस्फिया किया, जो कि अमरीकी तारीख के सबसे बड़े पुलिस बदसलूकी तस्फियों में से एक था। ताहम 2 साल गुजरने के बावजूद पुलिस इस्लाहात में कोई इनकलाबी पेशरफ्त नहीं हो सकी। कुछ शहरों ने चोक होल्ड्स पर पाबंदी आयद की और पुलिस के इख्तियारात से मुतालिक नई पॉलिसियां बनाईं, लेकिन कांग्रेस जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट मंजूर ना कर सकी। 2021 में डॉन्टे राइटल को मिनियापोलिस के मज़ाफ़ाती इलाके में ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गोली मार दी गई और 2023 में टायर निकोल्स मेम्फिस पुलिस के हाथों बेईमाना तशद्दुद के बाद जाँ बहक हो गए। बॉडी कैम वीडियो में देखा जा सकता है कि निकोल्स फ्लॉयड की तरह बार बार अपनी मां को पुकारता रहा जब उसे पुलिस एहलकारों ने मारा। फ्लॉयड की मीरास पेचीदा मगर असरअंगेज है। उनका नाम नस्ली नाइंसाफ़ी की अलामत बन चुका है और अब वो एमिट टिल, रॉडनी किंग और ट्रेवॉन मार्टिन जैसे उन स्याफाम अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं जिनकी जिंदगियां नस्ली तशद्दुद की भीड़ चढ़ गईं। फ्लॉयड के कत्ल ने पूरी दुनिया में इदारती नस्ल परस्ती के मसले को दोबारा उजागर किया, चाहे वो पुलिसिंग हो, रिहाइश, तालीम या सेहत की सहूलियात। लेकिन इस सब के बावजूद हकीकी और देरपा इस्लाहात की रफ्तार निहायत सुस्त रही है। अमरीका आज भी अपनी नस्ली तारीख, तशद्दुद और अदम मसवात के साये में जकड़ा हुआ है। फ्लॉयड की मौत की वीडियो ने करोड़ों लोगों को सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया, लेकिन ये कि आया ये आगाही देरपा इस्लाहात में तब्दील हो सकेगी या नहीं, ये सवाल अब भी वक्त के तने पर मुअत्तल है।